आरक्षण के मैटर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और अभी 32% आदिवासी भाइयों को आरक्षण फिर से मिल सकेगा। जो भारतीय जनता पार्टी ने 2012 में आदिवासी भाइयों के हक में ये फैसला किया था, वो सुप्रीम कोर्ट में फिर से फैसले में आया है। इसका हम स्वागत करते हैं और ये सरकार जानबूझ करके आरक्षण विरोधी कदम उठाती रहती है। आदिवासी भाइयों के 32% आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में जाने वाले केपी खांडे को इन्होंने एससी कमीशन का चेयरमैन बना करके उसको पुरस्कृत करने का पाप किया है और लगातार कांग्रेस आरक्षण विरोधी ही काम करती आई है। और साथ में छत्तीसगढ़ के युवाओं को न आरक्षण का लाभ न एसटी वर्ग को देना चाहते हैं, न ओबीसी वर्ग को देना चाहते हैं, न एससी वर्ग को देना चाहते हैं, न जनरल के ईडब्ल्यूएस वर्ग को देना चाहते हैं, बल्कि एक 6,66,000 लोगों की भर्ती को उन्होंने रोक रखा था। 4.5 साल का समय गुजर चुका है, कोई भर्तियां ढंग से नहीं हुई हैं, तो ये समाज को केवल बांटने का काम करते हैं। इनको हम कहना चाहते हैं कि तत्काल सभी युवाओं की भर्तियों को सुनिश्चित करें, वरना भारतीय जनता पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ते हुए इनके सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी। कांग्रेस को उल्टा राज्यपाल के कारण बीजेपी रोकवा रही है, राज्यपाल के थ्रू बीजेपी रोकवा रही है। केपी खांडे जो आदिवासी भाइयों के आरक्षण 32% के खिलाफ कोर्ट पे गया, उसको कैबिनेट मंत्री का ये दर्जा देते हैं। जो व्यक्ति ओबीसी आरक्षण 27% जो लागू हुआ था उसके खिलाफ कोर्ट पे पिटीशन लगाया और स्टे करवाया, उसको कबीर शोध पीठ का अध्यक्ष बनाते हैं। तो ये कालनेमी की तरह है, इनके दिखाने का व्यवहार कुछ अलग है, वास्तविक रूप से मन में ये आरक्षण विरोधी हैं, सभी समाजों के विरोधी हैं। अगर कांग्रेस आदिवासियों की विरोधी है तो इतने बड़े आपके आदिवासी नेता आज कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं, इसको क्या कहना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के हितों के लिए कितना काम करती है उसको एक उदाहरण से, नंद कुमार साय जी के उदाहरण से ही समझा जा सकता है कि वो 3 बार भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से विधायक रहे, 3 बार भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लोकसभा के सांसद रहे, 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का सांसद बनाया, मध्य प्रदेश के ज़माने में उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, छत्तीसगढ़ के ज़माने में उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया और पूरे मोदी जी ने उनको पूरे देश के आदिवासी भाइयों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण करने वाली संस्था अनुसूचित जनजाति आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको हमेशा मान सम्मान दिया। और मैं एक सवाल कांग्रेस के लिए करना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद 50 से अधिक सालों तक उनको देश में राज करने का अवसर मिला, 5 दशकों तक अवसर मिलने के बाद भी उन्होंने एक भी आदिवासी भाई बहन को देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का पद नहीं दिया। आज हम देखते हैं कि मोदी जी को 2 बार राष्ट्रपति चुनने का मौका मोदी जी की सरकार को मिला है। पहले बार एससी कम्युनिटी से आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर मोदी जी की सरकार ने बिठाया और दूसरी बार एक आदिवासी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, जो देश की आज राष्ट्रपति है, उनको पद पर बिठाया। को हम जनता के बीच में जाकर उसको सामने रखें। कोयला और ईडी की बात की आपने, जो कोयला का सबसे बड़ा कारोबारी जो जेल के अंदर है, उसके कई सारे फोटो पिक्स वायरल हुए हैं आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो अगर कोई किसी के साथ फोटो जो भी आया हो, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं, किसके साथ क्या घोटाला किया वो महत्वपूर्ण है। अगर मैं आज आप एक सार्वजनिक जीवन में हूं, यहीं पर कोई व्यक्ति जिसके बारे में मैं नहीं जान रहा हूं यहाँ पर आकर खड़ा हुआ तो उसका भी फोटो मेरे साथ आ सकता है। लेकिन अगर कोई साथ में सामने आ गया, कोई घोटाला अगर किया हो उसको सामने लाया जाए। घोटाला प्रतिदिन ईडी के प्रेस नोट में लिखा है 2 से 3 करोड़ का कोयले में वसूली प्रत्येक दिन की जुलाई 2020 के बाद से लगातार कोयले के घोटाले में की गई है। ऐसा काम छत्तीसगढ़ में माफियागिरी का काम उसी व्यक्ति से कांग्रेस की सरकार ने करवाया। एक अंतिम सवाल, आपने कोरबा में कोयला चोरी का मुद्दा उठाया, रायगढ़ में भी काफी खदानें हैं, लगातार कोयला चोरी हो रही है, इस पर कब आवाज? हम लगातार आवाज उठा रहे हैं, कोयला पर लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, हर माफियागिरी पर पूरे प्रदेश में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और इस पे आंदोलन आगे भी जारी रहेंगे। और आने वाले समय में हम लोग एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो छत्तीसगढ़ में माफियागिरी चल रही है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है और जनता के लेवल पर नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा में, तहसील, जनपद, थाना में कांग्रेस जो ट्रांसफर उद्योग चला रही है, उसके कारण जो भ्रष्टाचार पनपा है, उस पर भी हम आंदोलन चलाएंगे।